दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आंगनबाड़ी के माध्यम से गरीबों को बंटने वाले राशन का गोलमाल पकड़ा है। ये पहली दफा है दिल्ली के अंदर जब खुद मंत्री ने ये गोलमाल पकड़ा है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सामग्री के हिसाब से लाभार्थियों को ये राशन मिलना चाहिए, लेकिन ये राशन कहीं कहीं तो पूरा मिल रहा है, लेकिन कई स्थानों पर ये राशन कहीं 15% मिल रहा है, तो कहीं ये पूरा का पूरा गायब भी हो रहा है, यानी राशन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। अब जो ये सामग्री आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो गर्भवती महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो ये सामग्री राशन के हिसाब से सरकार ने तय की है कि लाभार्थियों को ये सामग्री पहुंचनी चाहिए, ये सामग्री लाभार्थियों तक पहुंच ही नहीं रही, यानी घर घर जाकर ये राशन पहुंचाना था। कहीं कहीं ये पहुंच रहा है, लेकिन कहीं कहीं ये पहुंच नहीं रहा। अब लोगों को मिला कितना है? अब लोगों को मिल केवल इतना रहा है, कहीं 13 दिनों में केवल 120 ग्राम दलिया मिल रहा है। कई जगहों पर यह भी पता चला है कि केवल 15% राशन ही वितरित किया गया है और बाकी का तो दिया ही नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह काम ऐसा ही हो रहा है। बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी हैं, जैसे आज मंत्री ने विजिट की है, उस विजिट में तीमारपुर में सही मिला, जबकि नरेला में सही नहीं मिला। गोलमाल क्या है? गोलमाल यही ऊपर से नीचे की ओर है, यानी ये नीचे से नहीं है। ये गोलमाल एनजीओ जो खाना सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं, ये गोलमाल सीधा वहीं से चलता है, यानी राशन की पूरी सामग्री आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच ही नहीं रही, जबकि एनजीओ वाला आपूर्तिकर्ता ये गोलमाल पहले से करते आए हैं। हालांकि में ये घपला नया नहीं है, ये घपला बहुत पुराना है। दूसरा, सुपरवाइजर वर्करों से करा लेती हैं पूरे राशन की एंट्री, ये भी मालूम पड़ रहा है। कुछ वर्कर्स एंट्री नहीं करती हैं, कुछ वर्करों को एंट्री करा ली जाती है। बहरहाल मंत्री अब खुद मैदान में है और घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं कि राशन महिलाओं तक, बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं। मंत्री ने नाराज होकर अब तक जितने भी आपूर्तिकर्ता हैं, जो भी एनजीओ, सभी के भुगतानों पर रोक लगा दी है। सीमापुरी और नंदनगरी में 2 आंगनबाड़ी वर्करों को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं कई वर्करों की जांच चल रही है और आज मंत्री ने तीमारपुर में परीक्षण किया, वहां काम सही मिला आंगनबाड़ी वर्करों का। नरेला में भी शिकायत मिली, नरेला में भी मंत्री ने एक्शन लिया है। आखिर हाल क्या है? सरकार, इसका हल यह है, सरकार या तो राशन का वितरण बजाय एनजीओ के कराने के अपने हाथ में ले ले, या फिर सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा ही भेज दे। 15 दिन राशन का पैसा लाभार्थियों के खाते में ही पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दे, तो इस गोलमाल को रोका जा सकता है। लेकिन मंत्री अब प्रतिदिन ये सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कहां कहां नियम अनुसार राशन वितरित हो रहा है और कहां नहीं हो रहा है। नंदनगरी और सीमापुरी के बाद मंत्री ने बवाना और तीमारपुर में आज सर्वेक्षण किया, विजिट की। वहां वर्करों का काम, आंगनबाड़ियों का काम संतोषजनक पाया और उन्होंने खुशी जाहिर की। वहीं नरेला में वही हाल मिला, 15% राशन का वितरण हुआ, वहां भी मंत्री नाराज हुए। अब मंत्री ने पूरी दिल्ली की आंगनबाड़ियों का ऑडिट कराने का आदेश डायरेक्टर को दिया है और कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और सभी के भुगतानों पर रोक लगा दी है। यानी अब ये पूरी जांच कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इस जांच के फेर में कई अधिकारियों से लेकर और लोग आने वाले हैं। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन ने कहा है कि यह सरासर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों के मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के लिए सरकार का एक रचा रचाया षड्यंत्र है, क्योंकि सरकार आर्थिक रूप से इन वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्परों को बाहर करना चाहती है, जिससे कि कम संख्या की जा सके और उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा। क्योंकि इस राशन वितरण में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों का कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष ऊपर के अधिकारियों से लेकर सप्लाई करने वाली जो संस्थाएं हैं उनका है। क्योंकि जहां से खाना आना है, जब खाने की आपूर्ति ही ढंग से नहीं होगी तो वितरण कैसे होगा? उसका दोष आखिर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर पर कैसे लगाया जा सकता है? इसके अंदर तो ऊपर के अफसरों से लेकर नीचे तक जो सप्लाई करने वाली व्यवस्था है, वहां तक के अधिकारियों की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि उनका काम राशन वितरण करना है और वो राशन वितरण समय पर करती हैं। जब राशन आएगा ही नहीं तो वो वितरित क्या करेंगी? जब राशन आता है तो वहीं वितरण होता है। हेल्पर एसोसिएशंस ने कहा है कि इस तरह का उत्पीड़न सरकार की ओर से एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा।